शिवम के पास आ रहा हूं। शिवम, इसमें नफा नुकसान किसका है? सब तो यही मान रहे हैं कि आज जो हुआ उसमें सबसे बड़ा घाटा बीजेपी का है। बीजेपी इज द बिगेस्ट लूजर, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। और फायदा हुआ नीतीश कुमार का, मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं, और तेजस्वी का सबसे ज्यादा फायदा, सबसे बड़े गेनर तेजस्वी हुए। मैं कुछ ऐसे एनालिसिस नहीं करना चाहता, लेकिन जो अशोक जी ने कहा उसी को लेकर आगे बढ़ता हूं। आप अगर कहते हैं कि जेडीयू अगर राष्ट्रीय पटल पर होती तो भारतीय जनता पार्टी इस अरिथमेटिक में कहीं टिक ही नहीं पाती। उत्तर प्रदेश में दलितों को लेकर भी पार्टी है, पिछड़ों को लेकर भी पार्टी है, लेकिन वो वोट कंसोलिडेशन कितना गया ये देश जानता है। 104 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी पर वो गई जो दलित डोमिनेंट थी, और तमाम जगहों पर ऐसा हुआ है, और वो भी इतने भारी विरोध के बाद। हाँ, बिहार में इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि घटती हुई ताकत के बावजूद भी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को रिटेन कैसा करना है ये नीतीश कुमार जी से बेहतर इस देश में कोई जानता नहीं है। ये रियलिटी है। मतलब मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं? नहीं, मैं कहता हूं कि घटती, मतलब पावर घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई, बावजूद उसके सत्ता का बैलेंस कुछ ऐसा है। और यहां मैं प्रदीप जी की बात से सहमत हूं। मजबूरी है जी हाँ, मैं आपकी भी मजबूरी थी ना, मतलब बीजेपी की, अभी तो नीतीश को साथ लाए ना। यहां मैं प्रदीप जी की बात से सहमत हूं कि वो जो ओबीसी का जो चक्र बना हुआ है उसको मुझे लगता है कहीं ना कहीं भेद पाने में अभी भी मुझे लगता है बहुत समय की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं है कि कंसोलिडेशन नहीं किया, लेकिन फिर भी वो उस स्तर पर नहीं जाते। लेकिन जब भी थोड़ा सा बेस बनाने की सिचुएशन बनती है वो मामला पलट जाता है। जब भी थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर होती है वो लूजर तो बीजेपी हुई ना। एक सरकार निकल गई हाथ से, और अब सीधे 24 तक ऐसा लग रहा है कोई रास्ता है नहीं बिहार में सत्ता वापसी का। एक जुमला कहा गया कि वो चाणक्य के पैरों के नीचे से धरती खींच ली। अगर मैं इसमें राष्ट्रीय पटल की बात करूं तो आप सब तो मुझसे बहुत ही बड़े और सीनियर हैं, लेकिन इस देश में भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र पहचान हिंदी हार्टलैंड पार्टी हुआ करती थी। इस देश में भारतीय जनता पार्टी को श्री नरेंद्र मोदी जी ने और श्री अमित शाह जी ने जितना दिया है और जहां तक लेकर आए हैं वो अपने आप में बहुत बड़े अचीवमेंट से कम है नहीं। जहां तक बात बिहार की है, हां, लगातार उन्होंने कोशिश की, रिटेन की, चीजों को आगे लेकर गए, बेहतर किया। लगातार इस देश के प्रधानमंत्री का एक एक्सेप्टेंस रहा। हां, नैतिकता की अगर अब यहां पर बीजेपी भी शायद होती तो नहीं बात कर पाती, क्योंकि लगातार ऐसी चीजें हुई हैं। लेकिन इतना जरूर है कि मैं फिर भी यही कहूंगा कि जिस तरीके से चीजें बढ़ती गई, जिस तरीके से चीजें हुई, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को मतलब लगा कि नहीं, वो जितना एक्सटेंड कर पाए, जितना चीजों को आगे लेकर जा चलेगी सरकार ये क्या? नीतीश और तेजस्वी की सरकार चलेगी क्या? देखिए, मुझे लगता है कि अभी आपको किसी को कितना भी उजाला दिख रहा हो, लेकिन नीतीश जी का भविष्य अंधकार में है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और इसको आप रिकॉर्ड करके रखिए, क्योंकि दो प्लेयर हैं, दोनों डोमिनेंट हैं, दोनों ऊपर जाते जा रहे हैं। एक व्यक्ति है जो सत्ता के केंद्र में तो है, मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन अपनी इंडिविजुअल ताकत वो लगातार खोते जा रहे हैं। और भविष्य में आप देख लीजिए, दो पार्टियां दोनों ही बढ़ने नहीं देंगी। तेजस्वी साथ तो रहना चाहेंगे, लेकिन उनको बढ़ने नहीं देना चाहेंगे। बीजेपी दूसरी तरफ है, वो चाहेगी कि जो स्पेस लैक्यूने बनेगा उसमें वो खुद को फिट इन करें। तो हां, आज मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन भविष्य अंधकार में है, ये गारंटी। ओके, लव कुमार।